संजय जी, देखिए नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के चलते यहाँ पर न सिर्फ दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आए हैं, बल्कि सत्येंद्र जैन भी और अब आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर और ईडी अहम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट में जजेस के सामने खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर वह गंभीर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। और अब यहाँ पर सवाल यही उठ रहे हैं कि वाकई में संजय सिंह की रिहाई हो पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी और इसके बाद एक और जो सुनवाई है वो 27 अक्टूबर को होने जा रही है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अगर बात की जाए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में, तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हुई थी उस दौरान देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और ईडी को वह साफ तौर पर नसीहत देते हुए नजर आए हैं कि अनंत काल तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अब तक आपने यहाँ पर वो सबूत भी पेश नहीं किए हैं जिससे कि यहां पर उन्हें आरोपी साबित किया जा सके। ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह के मामले में भी अब तमाम खुलासे हो रहे हैं। जानकारी दे दें कि संजय सिंह कोर्ट में लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और मोदी सरकार पर वह हमलावर होते हुए नजर आए हैं। कोर्ट में जब संजय सिंह को पेश किया गया है वह पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आए। कैसे यहां पर संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं देश के प्रधानमंत्री पर। वह कहते हैं कि वह इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वह तो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं और सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम
ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने एक्यूज देंगे। एंड अप्रूवर के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही थी कि इसको आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है, नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह लगातार हमलावर है, लेकिन बात की जाए आखिरकार सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने क्या कुछ कहा जज के सामने, वही सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार संजय सिंह पर किस तरह से गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया और इसी को लेकर ईडी ने कुछ दिनों पहले ही 4 अक्टूबर के दिन उनके घर पर तलाशी ली और देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पर ईडी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो चार्जशीट दाखिल की थी उसके हिसाब से देखा जाए, इससे पहले यहाँ पर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो सामने आई 2 मई को जारी की गई थी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी इसमें सामने आया था, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन 17 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई पर अगर रुक किया जाए तो कोर्ट से यहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने मामले में मुझे एक समन जारी नहीं किया, 4 अक्टूबर को मेरे घर पहुंच गए, पूरे दिन तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना रहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। ईडी ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शराब कारोबारी और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया और अब इस मामले में जो सुनवाई होगी वो 19 अक्टूबर को होगी। इस तरह से देखा जाए तो संजय सिंह साफ तौर पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि ये साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। अचानक से ईडी की टीम उनके घर पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। संजय सिंह साफ तौर पर यही कहते हैं कि पीएम मोदी को कहीं ना कहीं अब डर और खौफ सता रहा है, क्योंकि 2024 में अब उनकी हार उन्हें नजर आ रही है, उनकी हार पक्की है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के मामले में जो 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी, दिल्ली शराब नीति घोटाले में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में सौंपा गया है। जज एम के नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कहा कि संजय सिंह से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संजय सिंह जिस तरह से दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसते हुए नजर आए हैं, इस मामले को लेकर वह दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ भी रुख किए, तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई जारी है। ऐसे में देखा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में अब इसे सौंप दिया है। जज एम के नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र ना करें जो केस से ना जुड़े हों। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह जब कोर्ट में पेश किए गए उस दौरान देखा गया कि वह प्रधानमंत्री पर बार-बार तंज कसते हुए नजर आए हैं और उन्हें नसीहत दी गई कि वह मीडिया को यहां पर इस तरह के बयान ना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बावजूद देखा गया कि जब कोर्ट से बाहर आए, जब एक बार फिर से सुनवाई हुई, उस दौरान उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के घोटाले की जांच कब होगी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी ने यहां पर साफ तौर पर कहा संजय सिंह को लेकर, ईडी का कहना रहा, कोर्ट को उन्होंने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं, वे हिरासत में सवालों के सही जवाब तक नहीं दे रहे हैं, जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह को लेकर ईडी ने ये जवाब दिया। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इसी साल जनवरी में संजय सिंह का नाम जोड़ा गया था। ईडी ने जिस तरह से अपनी चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा था और इसी को लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। उनका दावा रहा था, मई के महीने में उन्होंने कहा था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिसके जवाब में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया था, इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, लेकिन सिर्फ एक जगह टाइपिंग गलती से हो गई है। इस तरह से ईडी यहां पर तमाम सवालों का जवाब देती हुई नजर आई है और संजय सिंह के आरोपों को वह झूठे ठहराती हुई देखी गई है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए संजय सिंह के वकील के बारे में, तो उनका कहना साफ तौर पर रहा। वकील ने जो तर्क दिया है हाल ही में, उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, दुर्भावनापूर्ण है और इसीलिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। और अब इसी मामले में देखा जाए तो अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होने वाली है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह हिरासत में लिए गए, 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और 10 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिमांड को एक बार फिर से बढ़ाया गया 13 अक्टूबर तक। और अब देखा जाए तो इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होने जा रही है। देखते हैं क्या वाकई में यहाँ पर संजय सिंह को अब इस मामले में राहत मिल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगातार संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया को इस मामले में अब तक राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित रख चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ईडी की ओर से जो वकील पेश किए गए थे कोर्ट में, उनका भी साफ तौर पर कहना रहा कि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर यहाँ पर विचार चल रहा है और कोशिशें यहाँ पर ईडी की तरफ से जारी हैं। ऐसे में देखा जाए तो अगर यहाँ पर आरोपी साबित होती है ये पार्टी, तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी पूरी तरीके से हर राज्य से खत्म होती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि आने वाले वक्त में संजय सिंह को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।